आज हम छोटी सी सोच के साथ, छोटी सी जोश के साथ, छोटी सी सोच के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और छोटे से थॉट के साथ। ठीक है, देखिए, तो गिरकर उठते रहना, तो गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठीक है, तो गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में है जान, अगर कोशिशों में है जान, तो किस्मत भी पलट जाएगी। ठीक है, क्या हो, अगर तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में है जान, तो किस्मत भी पलट जाएगी। स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सम विक्षेप बिंदु। क्या होता है सम विक्षेप, स्टार्ट करने जा रहे हैं सम विक्षेप बिंदु। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, जब कोई व्यक्ति उस बिजनेस को करता है, कोई भी बिजनेस को करता है, या फिर कोई व्यक्ति पैसा शेयर में लगाता है, तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है, जब आप किसी भी बिजनेस में लगाते हैं या शेयर में लगाते हैं पैसा, तो आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, कौन सी स्थिति आती है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। वही पॉइंट जहां पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। ठीक है, ना आपको लाभ हो रहा हो ना आपको हानि हो रही हो, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका सम विक्षेप बिंदु। क्या कहलाता है, सम विक्षेप बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है सम विक्षेप बिंदु। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि हमने पैसा तो लगाया लेकिन हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सम विक्षेप बिंदु की मान्यताएं, मतलब सम विक्षेप बिंदु जो होता है वो किन किन चीजों को मंजूरी देता है, किन किन चीजों को फॉलो कराता है। ठीक है, तो पहला है स्थिर और परिवर्तनशील लागत। स्थिर मतलब फिक्स कॉस्ट, जो आपकी हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, और परिवर्तनशील लागतें वो होती है जो आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो दोनों चीजें होती है, उसमें स्थिर लागत भी होती है और परिवर्तनशील लागत भी होती है। ठीक है, अब है स्थिर लागत की निश्चितता है, मतलब क्या होती है, निश्चित मतलब फिक्स रहना, स्थिर लागत का क्या होना, फिक्स रहना। ठीक है, परिवर्तनशील लागत की अनुपातिकता है, मतलब परिवर्तनशील जो लागत है जो चेंज होती रहती है उन्हें रेशो में देना। ठीक है, अनुपातित करना। विक्रय मूल्य की स्थिरता, विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि विक्रय मूल्य की स्थिरता का मतलब ये है कि आप जितना सामान बेचेंगे उतना ही सामान खरीदें। ठीक है, लागतों का रेखीय व्यवहार, मतलब जितना सामान, रेखीय व्यवहार का मतलब हो रहा है कि लागत जितनी आ रही है, जितनी ले रहे हैं आप, उनका व्यवहार देखना कि मतलब कितना यूज हो रहा है उन चीजों का। ठीक है, यूज देखना, इफेक्ट देखना। तकनीकी स्थिरता, मतलब जो भी आपको टेक्निकल चीजों की जरूरत है, जो भी आपको चीजों की जरूरत है, उन चीजों में उन चीजों का स्थिर होना। ठीक है, स्कंद की महत्वहीन भूमिका, स्कंद की महत्वहीन भूमिका मतलब जो भी स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से यूज करें आप। ठीक है, सामान्य मूल्य स्तर में स्थिरता, सामान्य मूल्य मतलब जो आपके पास प्राइस है उसका, जो आपके पास जिस चीज का मूल्य प्राइस है उसमें स्थिरता लाए, मतलब ज्यादा ना महंगा हो ना ज्यादा सस्ता हो। ठीक है, उत्पाद मिश्रण की स्थिरता, मतलब उत्पाद का मतलब ये बोल रहे हैं कि उत्पाद क्या होता है, उत्पाद होता है सामान बनाने वाला चीज। ठीक है, उत्पाद मिश्रण वो होता है जिससे हम सामान बनाते हैं, उनमें क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी ही खरीद होनी चाहिए। ठीक है, मात्रा और लागत का संबंध, दोनों में जितनी क्वांटिटी है उतनी ही कॉस्ट में, दोनों में संबंध होना चाहिए। ठीक, अब सम विक्षेप बिंदु की सीमाएं, मतलब कितनी सीमाएं, कितनी लिमिटेशन है उसकी। ठीक है, तो क्या है, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का विभाजन, दोनों को बांटना, स्थिर लागत में और परिवर्तनशील लागतों में दोनों को बांटना। ठीक है, उत्पादन लागत पर अन्य अवधि के प्रभाव, मतलब उत्पादन लागत पर जो भी अवधि है, जो भी आपकी चीजें हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। लागत का रेखीय व्यवहार होने की सीमा, लागत कहां तक सीमित है, उनकी सीमा। ठीक है, अधिकतम और अनुकूलतम उत्पादन, मतलब अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए। ठीक है, और अनुकूलतम मतलब सही अच्छे से। ठीक है, उत्पादन और विक्रय की बराबरी आवश्यक नहीं है, मतलब जितना बना रहे हैं उतना बेचे ही, उसकी बराबरी आवश्यक नहीं है। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन,
विक्रय जो आप माल बेच रहे हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कभी ज्यादा बिक रहा है कभी कम, ठीक है, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। विनियोजित पूंजी की उपेक्षा, विनियोजित जो भी आप पूंजी लगा रहे हैं उसका यूज हो रहा है अच्छे से या नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता में ना होने की सीमा, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में जब भी क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपकी पूर्ण प्रतियोगिता आपकी मतलब आप पूरी तरह से उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पूरी चीजें नहीं कर पाएंगे। स्थैतिक स्वरूप, इसका मतलब होता है जैसा है वैसा, जैसा, ठीक है, जैसा स्वरूप जैसा है वैसा ही स्वरूप रहे। अल्पकालीन उपयोग, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका जो प्रयोग हो वो शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। अल्पकालीन का मतलब होता है छोटे टाइम के लिए, ठीक है, 1 साल के अंदर के। समविक्षित बिंदु के प्रयोग, अब उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, समविक्षित बिंदु की गणना की जाती है। समविक्षित बिंदु की कैसे निकाले जाते हैं, समविक्षित की गणना के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले से भी बताएंगे, ठीक है। तो समविक्षित बिंदु की गणना, अभी बस इतना ही पढ़ लीजिए कि समविक्षित बिंदु की गणना, ठीक है। विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की गणना, विक्रय के जो बहुत सारे स्तर होते हैं जिन पर क्या होता है, आपको लाभ की गणना की जाती है। वांछित लाभ के लिए बिक्री ज्ञात करना, मतलब मनपसंद लाभ कमाने के लिए पहले बिक्री का ज्ञात होना जरूरी है। एक निश्चित समविक्षित बिंदु पर प्रति इकाई, एक निश्चित समविक्षित बिंदु पर प्रति इकाई नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या हो रहा है, एक निश्चित समबिंदु मतलब आपने क्या निकाल लिया, पहले समविक्षित बिंदु निकाल लिया, पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, बीईपी। फिर क्या होगा, उसकी प्रति इकाई पर क्या निकालना, आपको विक्रय मूल्य निकालना कि इसकी एक इकाई पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। सुरक्षा की सीमा ज्ञात करना, मतलब आपको कितना मार्जिन आ रहा है, कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का समविक्षित बिंदु पर बिक्री पर पड़ने वाला प्रभाव का अनुमान लगाना, मतलब जो स्थिर लागतें हैं, जो फिक्स कॉस्ट है, और जो परिवर्तनशील जो वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों की कॉस्ट का समविक्षित बिंदु पर और बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अनुमान लगाना, ठीक है। बनाओ और क्रय निर्णय, मतलब कोई बनाओ मतलब हो रहा है, बनाओ क्रय निर्णय का मतलब है कि कोई डिसीजन ऐसा लो जिससे आपको चल रहा है कि प्राइस परचेज का निर्णय लो, खरीदे, कोई आए आपके पास और है ना उन्हें बेचे, ठीक है। अनुकूलतम विक्रय मिश्रण का निर्धारण, अनुकूलतम विक्रय मिश्रण मतलब जो भी बनाने का जो बेचने का मिश्रण है उसका निर्धारण कर लेना चाहिए, कितना बेचना है, ठीक है, कितना कितना खरीदना है, कितना बेचना है, ठीक है। क्षमता परिवर्तन का निर्णय, मतलब कौन सा व्यक्ति किसके पास क्या क्षमता है किस प्रोडक्ट को बनाने की, ठीक है, उसका निर्णय लेना। प्रस्तावित व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना, मतलब सारे खर्चों को, जो खर्चे आपको दे रखे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए विक्रय की गणना करना, मतलब किसकी, सेल्स की गणना करना, सेल्स निकालना, ठीक है। अब आता है लागत मात्रा लाभ, पीवी रेशो की मान्यता। अब पीवी रेशो क्या होता है, पीवी रेशो आपकी क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, उसमें निर्णय लेने में सहायता करता है, वो कहलाता है आपका पीवी रेशो, ठीक है। तो पीवी रेशो की मान्यता क्या क्या है, क्या क्या मंजूरी देता है, क्या देता है, आय एवं लागत निर्धारित सीमा में रैखिक होता है, मतलब क्या हो रहा है, आय और मतलब इनकम और कॉस्ट को निर्धारित सीमा में, मतलब एक ही सीमा में निर्धारित जो सीमा होती है निर्धारित कर ली जाती है पहले से ही, ठीक है। उत्पादों का विक्रय मिश्रण स्थिर होता है, उत्पादों का जो विक्रय मिश्रण है वो क्या होगा, आपका क्या होगा, स्थिर होगा, पहले से ही फिक्स होगा कि आपको इतना माल सेल करना है, ठीक है। माल का मूल्य व मजदूरी अपरिवर्तित होता है, मतलब क्या हो रहा है, माल का मूल्य भी चेंज हो जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, या फिर मजदूरी भी, लोगों की मजदूरी भी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ठीक है, अपरिवर्तित होती है। अब आता है लागत लाभ विश्लेषण का शुद्ध लाभ की गणना करना, मतलब लागत मात्रा लाभ से पीवी रेशो से शुद्ध लाभ की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, अगर गणना करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे किस पर, पीवी रेशो पर, या चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजों पर, जैसे किस पर पड़ता है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन होता है, या फिर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी परिवर्तन या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अंशदान में परिवर्तन, अब अंशदान क्या होता है, अंशदान होता है जब भी आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो आपका अंशदान निकलता है, ठीक है, तो उसमें भी परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी देखिए हमें लाभ मात्रा अनुपात में सुधार, कैसे सुधार लाया जा सकता है पीवी रेशो में, कैसे लाया जा सकता है, बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा,
क्या कर सकते हैं, बिक्री कीमत में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, मतलब बिक्री की चीजों को बढ़ा सकते हैं। बिक्री मिश्रणों को बदलकर, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन मिश्रणों को बदल के दूसरे प्रोडक्ट की यूज किया जाए जो ज्यादा सेल हो सके उनको। परिवर्तनशील लागत कम करके, मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट को, मतलब जो चीजें आपके प्राइस चेंज होते रहते हैं उनको क्या कर सके, कम करके। अंशदान की मात्रा को बढ़ाकर, मतलब आपकी अंशदान जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ रही है उससे क्या कर सकते हैं, उस मात्रा को बढ़ाकर। अब है व्यवसाय की लाभ एवं सुरक्षा सीमा में वृद्धि के उपाय। अब क्या होगा, व्यवसाय में जो लाभ हो रहा है, लाभ सुरक्षा सीमा का मतलब होता है जैसे डेली प्रॉफिट होता है, मार्जिनल जो आपका निकल के आता है, उसमें वृद्धि के उपाय क्या क्या है। विक्रय मूल्य में वृद्धि करना। देखिए मान के चलिए एक ना ये होता है एक फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है, सी का मतलब होता है यहाँ पर अंशदान, ठीक है। सेल का, एस का मतलब होता है सेल्स मतलब विक्रय लागत, और बी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे आप विक्रय मूल्य को इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये 5 था आपका, ये 2 था, तो निकल के आ रहा था आपका 3 सी निकल कर आ रहा था आपका 3, लेकिन आप जैसे ही इसे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा निकल आएगा, ठीक है, ज्यादा निकल आएगा, अंशदान आपका ज्यादा निकल आएगा। तो क्या करेंगे, तो ज्यादा निकल आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको विक्रय मूल्य में वृद्धि करना, विक्रय मूल्य को वृद्धि कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंशदान ज्यादा निकलेगा। अब विक्रय मात्रा में वृद्धि करना, यूनिट में भी वृद्धि कर देंगे। प्राइस ना बढ़ाकर क्या करते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतों में कमी लाना, मतलब क्या करना, देखिए अभी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपकी 2, अब यहाँ पे हम 1 कर दें तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। तो परिवर्तनशील लागत में और क्या करना, स्थिर लागत में फिक्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम बीईपी निकालते हैं, ठीक है, बताएंगे। तो उन चीजों को क्या करना, उन दोनों में कमी लाने से आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी, आपकी कमाई ज्यादा होगी, ठीक है। पड़ता है, पहले निकालना पड़ता है आपको अंशदान, ठीक है। अंशदान और दत्तांश दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अंशदान दान में देखो, परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि के अधिकार को अंशदान कहते हैं। मतलब क्या होता है, बिक्री की राशि जो होती है वो ज्यादा होती है वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है, परिवर्तनशील लागत से, तब आपका क्या निकलता है, अंशदान निकलता है। अंशदान को कंट्रीब्यूशन मार्जिनल, मतलब जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, उस प्रॉफिट को, उसे प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। यदि अंशदान स्थिर लागत से कम होगा, क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट से कम होगा यदि अंशदान, तो क्या होगा, आपको, आपकी फर्म को हानि होगी, ठीक है, आपके बिजनेस को हानि होगी। अब देखिए सिर्फ ये फॉर्मूले हैं किसके, अंशदान और दत्तांश के। देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए सेल्स में से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका निकल के आ रहा है कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा हो, सेल्स या वेरिएबल ना दे रखा हो क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट या फिर प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है तो माइनस करेंगे लॉस को, तो निकल के आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अंशदान। अब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स, अगर आपको क्या दे रखा है, ये भी ना दे रखा हो, सेल्स दे रखा हो या पीवी रेशियो दे रखा हो, तो क्या निकालेंगे, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, ठीक है। और आपको कंट्रीब्यूशन यूनिट में निकालने के लिए, ये था आपका रुपीस में निकालने के लिए, ये तीनों चीज थी आपकी किस में, रुपीस में निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूनिट में निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यूनिट में निकालने के लिए आपको सेल्स पर यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल पर यूनिट को घटा देंगे, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को घटा देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये पीवी रेशियो के फॉर्मूले हैं, ठीक, कैसे निकलता है पीवी रेशियो। देखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला है सी, हमने बताया था सी कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, फिक्स प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ये सारे किसके फॉर्मूले थे, आपके कंट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो सी कंट्रीब्यूशन ऊपर लिखना है हमें, नीचे सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो आपको पीवी रेशियो निकलेगा। हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे निकाला था, आपका निकाला था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, तो फिक्स प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस लॉस करके, ठीक है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप अब क्या यूनिट में दे रखा हो, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन क्या, सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। आप ये हमेशा पीवी रेशियो जो निकलता है वो हमेशा परसेंटेज में निकलता है, ठीक है, किस में निकलता है, परसेंटेज में। जब परसेंटेज में निकलेगा तो हमेशा आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
अब देखिए, अब पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब आपको क्या निकालना हो, पीवी रेशियो निकालना हो, आपके पास कोई भी अमाउंट ना दे रखी हो, लास्ट चॉइस होती है आपकी ये वाली। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। अब चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या है, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब है कि लास्ट ईयर का जो दे रखा है प्रॉफिट वो और प्रेजेंट ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो माइनस करके, ठीक है, लास्ट ईयर की जो सेल दे रखी है वो और प्रेजेंट ईयर की जो सेल दे रखी है वो माइनस करके जो निकलेगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे उससे। ठीक है, अब देखिए कंबाइंड पीवी रेशियो। कंबाइंड पीवी रेशियो का मतलब क्या है, देखिए वही है, पीवी रेशियो निकालना है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, सी जो निकाला है वो अपॉन टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, सेम फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, अब पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एमओएस मल्टीप्लाई 100। एमओएस का मतलब क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मार्जिन जो प्रॉफिट हो रहा है आपको वो प्रॉफिट। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉफिट होता है ये, ठीक है, जो आपको स्पेशल केसों में निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन एमओएस मल्टीप्लाई 100। अब पीवी रेशियो का मतलब फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी बीईपी, जो हमने क्या निकालते हैं हम, सम विक्षेप बिंदु, ठीक है, बीईपी मल्टीप्लाई 100, तो क्या निकलेगा आपका पीवी रेशियो। देखिए अब बिक्री पर लाभ, लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो बताया था हमने, कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को एक ही बोला जाता है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इससे लागत को घटा देंगे इसमें से, और आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स यूनिट पर। अगर सेल्स यूनिट में दे रखा हो, फिर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो आपने क्या सेल्स में से वेरिएबल को घटाया है वो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो निकल कर आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है एमओएस, एमओएस मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ठीक है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी बताया, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी स्पेशल प्रॉफिट होता है आपका मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर एक फॉर्मूला आपको पुट नहीं हो रहा है ऐसा, अगर एक चीज नहीं दे रखी तो आप दूसरे फॉर्मूले को पुट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस करके सेल्स में से घटा देंगे, तो आपका निकल के आएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब निकलता है स्थिर लागत। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब परिवर्तनशील लागत जो चेंज होती रहती है वो कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई, देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो भी अगर ब्रैकेट लग रहा है आपके फॉर्मूले में, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 में से पीवी रेशियो जो दे रखा हो वो माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से। ऐसे ही इसमें करेंगे कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर लेंगे, फिर सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये है आपके सेल्स, सेल्स निकालने के फॉर्मूले हैं। सेल्स माइनस क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सीसी, हमने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स। ठीक है, इन पहले ये वाली कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई सेल्स से करेंगे। ठीक है, सेल्स क्या है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट सेल्स पर यूनिट, इसका मतलब है सेल्स पर यूनिट अपॉन सी पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, फिर है सेल्स। अब यूनिट में निकालना हो सेल्स तो क्या करेंगे, हम यूनिट में निकालना हो सेल्स तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में प्लस करेंगे प्रॉफिट को और अकाउंट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, दूसरा अगर ये फॉर्मूला ना दे रखा हो, अगर प्रॉफिट दे रखा हो आपको, अगर क्या दे रखा हो, प्रॉफिट यूनिट में दे रखा हो, तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये दो फॉर्मूले और हैं जिसे क्या बोलते हैं, देखिए ये तो निकलता है बीईपी से और ये निकलता है आपका, अगर आपकी एक सेल दे रखी हो और क्वेश्चन में दोबारा सेल निकालने के लिए बोला जाए तो आपका ये फॉर्मूला पुट होगा। देखिए डिजायर सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल अपॉन सेल माइनस, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट और प्लस डी का मतलब है डिजायर प्रॉफिट। ठीक है, डिजायर प्रॉफिट मतलब अच्छा से प्रॉफिट दे रखा हो, इन दोनों को जोड़ेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और ऊपर पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी। अब न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन डिजायर बीईपी, बीईपी दे रखा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बीईपी दे रखा होगा, फिर प्लस करेंगे उसमें इन दोनों कैलकुलेशन करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, देखिए अब निकालना है सुरक्षा की सीमा, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होगा इसका प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, एमओएस फिर निकालेंगे, एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी। अभी तक हमने बीईपी का फॉर्मूला नहीं बताया, बीईपी का फॉर्मूला बताने वाले हैं हम। ठीक है, एमओएस अब निकालेंगे यूनिट,
यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स यूनिट माइनस बीईपी यूनिट। देखिए जब ये जो सारे जो पे ना कुछ भी नहीं लिख रहा है वो सब सारी चीजें आपकी किस में निकलेंगी, रुपीज में, और जिसमें यूनिट लिखा है वो यूनिट में निकलेगी। ठीक है, अब देखिए आप एक होता है एमओएस रेशियो, मतलब रेशियो में निकाला जाता है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एमओएस का रेशियो निकालिए। तो आप क्या करेंगे, एमओएस को लिखेंगे अपॉन सेल्स करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा एमओएस रेशियो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अब हमारा सम विक्षेप बिंदु कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, पहले फिक्स कॉस्ट लिखेंगे फिर अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब यूनिट में निकालना हो तो क्या करेंगे, यूनिट में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल पर यूनिट को घटा के निकालेंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब अगर आपको क्या निकालना हो, बीपी रुपीज में फिर फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बीपी फिक्स कॉस्ट, अब देखिए अगर आपके पास यूनिट दे रखे हैं रुपीज में ना दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, रुपीज में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और बीपी फिर दे रहा हो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये तो आपको फॉर्मूला में लिख दिया। ठीक है, इस साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कल हमारी क्लास चलेगी, हम इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर जो हमने आज फॉर्मूले लिखवाए हैं उनके हम क्वेश्चंस कराएंगे कल, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ब्रेक इवन पॉइंट के। ठीक है।